हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आज का अपना डिस्कशन है केस सिनेरियो 14। मिस्टर गुप्ता, a resident individual age 65 years, earned a pension computed of 7,50,000 during previous year 25-26. He gifted a sum of 3,50,000 to his minor daughter Anu. In May 2025, Anu invested the amount in fixed deposit and earned interest of 18,000 during previous year 25-26. Gupta also earned 45,000 as interest from fixed deposit held in his name. मिसेस गुप्ता प्रोवाइड्स ऑनलाइन कोचिंग। अच्छा, अभी तक हम जो बात कर रहे थे मिस्टर गुप्ता का, अभी आगे उनकी वाइफ मिसेस गुप्ता प्रोवाइड्स ऑनलाइन कोचिंग एंड हर इनकम फ्रॉम कोचिंग इज 11 lakhs ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26. गुप्ता रेमिटेड, मेक इट 14 lakhs. गुप्ता रेमिटेड 14 lakhs under LRS of RBI through a authorized dealer for 3 different purposes. 5 lakhs on 16th July 2025 for overseas medical treatment of a close relative. 3,50,000 on 18th September 2025 to a seller of a overseas tour program for overseas tour package. OTPP परचेज करने के लिए वो पेमेंट किया एक OTPP सेलर को, उसके लिए 3,50,000 वो रेमिट किए थे. 5,50,000 was remitted on 15th December 2025 as education fee of his son studying abroad. So considering this scenario, अपने को ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है. सबसे पहले, what will be the interest income? How will be the interest income earned by Anu to be taxed as per Income Tax Act 1961? अनु माइनर डॉटर को जो इंटरेस्ट इनकम हुआ है, ये इंटरेस्ट इनकम कैसे टैक्स होने वाला है एज पर इनकम टैक्स एक्ट? सर, अगर माइनर को कोई भी इनकम हुआ है सर, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स. बट 2 इनकम को छोड़ के माइनर अगर कोई भी इनकम कमाती है अपने टैलेंट के दम पे, या फिर अगर माइनर डिसेबल है, इन दैट केस सर क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं है. अदर देन दिस, माइनर कोई भी इनकम कमाता है सर, वो क्लब होने वाला है पेरेंट्स के हाथ में. सर, कौन से पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा? सर, उस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा जिसका इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग दिस माइनर इनकम. ठीक है सर. अब सर 2 पेरेंट्स है, मिस्टर गुप्ता मिसेस गुप्ता, सब दोनों का इनकम आपको दे रखा है. मिस्टर गुप्ता का अगर मैं इनकम देखो सर, मिस्टर गुप्ता का जो इनकम है सर, एक तो ये पेंशन वाला इनकम है और एक ये इंटरेस्ट वाला इनकम है. एंड जहां तक बात है मिसेस गुप्ता का सर, उनका कोचिंग का इनकम है. सर, यहां से क्लियरली नजर आ रहा है मिसेस गुप्ता का इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग ऑफ दिस माइनर्स इनकम. हेंस ये माइनर को जो 18,000 का इंटरेस्ट इनकम हुआ है, दिस विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ मिसेस गुप्ता. 18,000 interest income will be included in the income of Mrs. Gupta because Mrs. Gupta का इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम. हेंस मिसेस गुप्ता के हाथ में ये माइनर का इनकम क्लब होने वाला है. कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 26-27. फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 मिस्टर गुप्ता का टोटल इनकम अपने को कैलकुलेट करना है. इफ ही ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मिस्टर गुप्ता डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर आ रखे हैं, मिस्टर गुप्ता ओल्ड टैक्स रिजीम में, इन दैट केस सर उसका टोटल इनकम का कैलकुलेशन. सर 2 इनकम है, एक ये सैलरी इनकम सर, ये कंप्यूटेड है, सो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने लेस नहीं करने वाले. नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम. सर, एक तो सैलरी इनकम है, कंप्यूटेड है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं होगा, 7,50,000. और एक इंटरेस्ट इनकम है 45,000 का. सर, माइनर का इनकम गुप्ता के हाथ में क्लब हुआ था क्या? नहीं सर, माइनर का इनकम जो मिसेस गुप्ता के हाथ में क्लब हुआ था, मिस्टर गुप्ता के हाथ में क्लब नहीं हुआ था. ठीक है सर, उसको छोड़ो. सर, ये 2 इनकम हो गए. ग्रॉस टोटल इनकम कितना है सर? ग्रॉस टोटल इनकम आ गया आपका 7,95,000. सर, यहां से अपने एक डिडक्शन लेंगे. सर, कौन सा डिडक्शन लेंगे? 80 TTB का. सर, वाई 80 TTB? मिस्टर गुप्ता का एज देखो, मिस्टर गुप्ता रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उनका एज है 65. इन दैट केस he is eligible for deduction of 80 TTB up to 50,000. बट सर कितना डिडक्शन मिलेगा? 45,000 का मिलेगा बिकॉज एफडी से उनको इंटरेस्ट आया 45,000 का. 80 TTB का डिडक्शन ले लो आप 45,000 का. एंड आफ्टर कंसिडरिंग दिस डिडक्शन जो उनका नेट टोटल इनकम आ रहा है 7,50,000. ऑप्शन डी. What will be the amount of tax collected at source from Mr. Gupta on foreign remittance? मिस्टर गुप्ता जो ये 3 फॉरेन रेमिटेंस की है उसके चलते उनसे कितना टीसीएस कलेक्ट किया गया होगा? सर, ये जो फॉरेन रेमिटेंस हुआ है, एक तो मेडिकल पर्पस के लिए हुआ है सर, एक हुआ है फॉर परचेज ऑफ ओटीपीपी और एक हुआ है फॉर एजुकेशन पर्पस. ठीक है सर, पहले बात करते हैं ओटीपीपी का. सर, ओटीपीपी वाला प्रोविजन ये बोलता था, अगर आप ओटीपीपी परचेज करने के लिए कोई भी पेमेंट करते हैं, अगर आप ओटीपीपी परचेज करने के लिए कोई भी पेमेंट करते हैं, इन दैट केस फॉर पेमेंट
अप टू 10 लाख आपका रेट ऑफ टीसीएस है 5%। अगर आपका पेमेंट एक्सीड करता है 10 लाख, इन दैट केस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख आपका रेट ऑफ टीडीएस रहने वाला है, रेट ऑफ टीसीएस रहने वाला है 20%। ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख आपका रेट ऑफ टीसीएस रहने वाला है 20%। बराबर सर। सर फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, सर यहां पर ये जो पैसा है 3,50,000 का, सर ये 3,50,000 का, तो सबसे पहले हम टीसीएस ए 3,50,000 के ऊपर हम सबसे पहले टीसीएस कलेक्ट करेंगे। सर कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? सर ये टीसीएस कलेक्ट करेगा दिस सेलर ऑफ ओटीपीपी। सर ये जो सेलर है ओटीपीपी का, सर ये टीसीएस कलेक्ट करेगा। सर कौन से रेट पे टीसीएस कलेक्ट करेगा? सर ये टीसीएस कलेक्ट करने वाला है @5%। सर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टीसीएस? सर इसके ऊपर अमाउंट ऑफ टीसीएस आपका आ गया 17,500। बराबर सर, ये टीसीएस का कलेक्शन हो गया। अब सर एक बार ये टीसीएस का कलेक्शन हो गया, उसके बाद जब हम ये पैसे को एलआरएस स्कीम के अंदर रिमिट करेंगे सर, तब क्या दोबारा टीसीएस का कलेक्शन होगा? नहीं सर, उस वक्त दोबारा टीसीएस का कलेक्शन नहीं होने वाला। अगर एक बार सेलर ऑफ ओटीपीपी ने यहां पर टीसीएस कलेक्ट कर लिया, मैं सेकंड पॉइंट का बात कर रहा हूं, अगर सेलर ऑफ ओटीपीपी ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया, जब ये पैसे को आप रिमिट करेंगे अंडर एलआरएस स्कीम, दोबारा टीसीएस का कलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है सर, ये तो हो गया। सर अब बात करते हैं मेडिकल पर्पज के लिए आपने जो रेमिटेंस किया था, एजुकेशन पर्पज के लिए आपने जो रेमिटेंस किया था, सर यहां पर प्रोविजन क्या था? सर यहां पर प्रोविजन ये था, अगर आप एक अमाउंट का रेमिटेंस करते हैं अंडर एलआरएस, इन दैट केस अप टू 10 lakhs, no TCS, no TCS, amount exceeding 10 lakhs। अगर आपका जो अमाउंट ऑफ रेमिटेंस है वो एक्सीड करता है 10 lakhs, इन दैट केस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 10 lakhs, ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 10 lakhs, एंटायर अमाउंट के ऊपर नहीं, ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 10 lakhs आपका रेट ऑफ टीसीएस रहने वाला है 5%। अगर आपका पर्पज है मेडिकल एंड एजुकेशनल पर्पज है, अगर आपका अदर पर्पज है, इन दैट केस रेट ऑफ टीसीएस रहने वाला है 20%। सर यहां पर अपना पर्पज क्या है? सर यहां पर अपना जो पर्पज है वो मेडिकल एंड एजुकेशन पर्पज है, इन दैट केस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 10 lakhs टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा @20%। व्हाट इज योर अमाउंट एक्सीडिंग 10 lakhs? सर टोटल रेमिटेंस हुआ है, 5 लाख और एक आपका 5,50,000। इन दैट केस योर अमाउंट एक्सीडिंग 10 lakhs इज 50,000। सर ये 50,000 के ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा @5%। रीजन बीइंग पर्पज है आपका एजुकेशन एंड मेडिकल। इन दैट केस सर यहां पर आपका जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सर वो कलेक्ट किया जाएगा 2,500 रुपए। सो टोटल टीसीएस कलेक्टेड विल बी 20,000, ऑप्शन ए। सर आपने जब एलआरएस का 10 lakhs वाला लिमिट कैलकुलेट किया तब आपने इसको इंक्लूड नहीं किया? नहीं सर, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट किया जा चुका है बाय the OTPP seller, hence while calculating that limit of LRS of 10 lakhs में इसको include नहीं करने वाला। I hope this is clear with this case scenario 14 is complete। next मिलते हैं case scenario 15 में। thank you।